नमस्कार, मैं मनोज पाठक आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दोस्तों मित्रों के अनुरोध पे मैं YouTube पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूं। ये चैनल बनाने का पर्पस आप सभी ट्रेडर्स को मार्केट की डेप्थ नॉलेज देना है कि ये मार्केट है क्या, ये काम कैसे करता है। अभी तक जो भी हमने मार्केट के विषय में नॉलेज लिया है, जो भी जाना है, क्या वो सही है? अगर हाँ, तो फिर आप लॉसेस क्यों करते जा रहे हो? सवाल उठना तो लाजमी है। आपने बहुत सारे मेंटर्स को देखा, फॉलो किया, सारे फंडामेंटल और टेक्निकल टर्म्स को भी देखा, उसे यूज़ भी किया, फिर भी कुछ तो है जो मिस हो रहा है, या ऐसा कुछ है जो आपने गलत जानकारियां इकट्ठी कर लिए हैं और दिमाग में इतना कचरा भर लिया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये अधकचरा ज्ञान आपके मन के अंतरतम गहराइयों तक इस कदर प्रवेश कर चुका है कि आप कन्फ्यूज्ड हो। इन चीज़ों से आप बाहर कैसे निकले, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलेंगे जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बल्कि आपके जीवन के हर पहलुओं को, आपके जीवन जीने के तरीके को, आपके लाइफ स्टाइल को भी बदलने जा रहा है। क्योंकि आप जो हो, जैसे हो, आपका लाइफ स्टाइल ही आपकी ट्रेडिंग को भी प्रभावित करता है। जब तक आप अपने लाइफ में, अपने आम जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं रहोगे, एक जीने का तरीका नहीं लाओगे, तब तक आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी हमेशा ही प्रभावित होती रहेगी। इस वीडियो को मैं डेडिकेट करता हूँ अपने माता पिता और गुरु को, क्योंकि उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। मैं तो मानता हूँ कि माँ और बाप भगवान से भी ऊपर है। भगवान को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन माँ बाप को देखा है। उससे ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि किसी से कुछ मत कहो, स्वयं खुद पर आत्मनिर्भर बनो। किसी और पर होप मत रखो कि ये मेरा हेल्प कर देगा, वो मेरा मदद कर देगा। ना ना ना, खुद करो। मेरी माँ ने मुझे सिखाया, जो तुम्हारे पास है वो किसी और को दिया करो। आदमी देता कब है? जब उसके पास है। शुक्र करो भगवान का, जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम किसी को कुछ दे सको। इसे ही मैं अपने जीवन का मूल मंत्र मानता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं मार्केट के विषय में। सबसे पहले हम जान लें इस वीडियो में हम किन किन मुख्य बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग अप्रोच क्या है, हम ट्रेड लेते कैसे हैं, हमारा ट्रेडिंग फिलॉसफी क्या है, हमारा मकसद क्या है ट्रेडिंग का, और जो हमारा साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, कौन सा माइंडसेट चाहिए हमें ट्रेडिंग में। हर इंसान अलग अलग होते हैं, सबका माइंडसेट भी अलग अलग होता है। हमको यहाँ एक ट्रेडिंग माइंडसेट की ज़रूरत है। जो हमारा माइंडसेट है, क्या वो सही है? तो हमारा माइंडसेट है क्या, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रूथ अबाउट द मार्केट। मार्केट की सच्चाई क्या है, मार्केट होता क्या है। हमने जो ट्रेड लिया, हम एक सौदा करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मुनाफा चाहिए और कुछ नहीं, ओनली प्रॉफिट। सामने वाला जो बेचता है हमको, जिससे हम खरीदते हैं, उसको भी प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए वो बेचता है। तो यहाँ दो लोग हैं और दोनों को ही मुनाफा चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉफिट एक ही करता है। एक राइट है, एक रॉन्ग है, और दोनों तो प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, जिसे हम जीरो सम गेम कहते हैं। एक मुनाफा कमाएगा तो दूसरा नुकसान करेगा। मैं खरीदूंगा किसी से, कोई बेचेगा, या तो वो राइट होगा या मैं राइट होऊंगा, पर दोनों ही राइट हो ही नहीं सकते। ये मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मार्केट किसी के समझ में आता नहीं। मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरा बचपन बहुत ही तंगहाली में गुजरा। किसी तरह मेरे फादर ने मुझे एजुकेशन दिलाया, उसके बाद मैं जॉब करने लगा। उस समय मुझे कुछ लोग मिले, उनसे बातें करके मुझे ऐसा लगा कि लोग स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाते हैं। एक बात तो मैंने देखा, जब कोई मार्केट में पैसा बनाता है तो अनाउंस करके बोलता है कि मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने इतना पैसा बनाया, पूरी दुनिया को बता देता है कि मैं इतना पैसा कमाया। लेकिन जब लॉस करता है, नुकसान करता है शेयर बाजार में, तो किसी को नहीं बोलता, छुप के किनारे खड़ा हो जाता है। पर हमने जो कहानियाँ सुनी या हमको जो सुनने को मिलता है, वो क्या मिलता है कि लोगों ने पैसा बनाया, लोगों ने नुकसान किया, ये सुनने को मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शर्म है, कैसे कहें। लेकिन स्टॉक मार्केट में नुकसान भी होता है। तो मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मुझे लगा कि ये तो अच्छी बात है, ये काम तो कुछ करते नहीं, खरीदा, बेच दिया, पैसा बना लेते हैं। फिर मैंने उनसे कुछ जानने का प्रयास किया, परंतु लोगों ने सिर्फ टिप्स देना शुरू किया, यहाँ खरीदो, बेच दो। क्यों खरीदो, क्यों बेचो, ये पता नहीं। या तो उन्हें खुद नहीं पता था या मुझे बताना नहीं चाह रहे थे। मैंने भी कुछ पैसा बनाना शुरू कर दिया।
वहाँ से एक आदत सी लग गई कि पैसा इजी बनता है। मुझे लगा यहाँ तो मुझे जॉब में पूरे महीने मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी के रूप में मुझे मिलती है। ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर भी अलग, पर यहाँ तो बिना मेहनत का पैसा बनता है। तो वहाँ से मैं इस धंधे में घुस गया, ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और लॉसेज होने लगे। लगता था कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, 100 में लिया, 120 में बेच दिया। तो जब 130 चला गया रेट तो बहुत दुख होता था कि हमारे बेचने के बाद ऊपर क्यों गया। तो अगली बार बेचता नहीं था, होल्ड करके रखता था कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ये इच्छा, एक होप रहती थी मन में, शायद ये और ऊपर चला जाए, इसलिए बेचो मत। अगर 100 में लिया, 80 चला गया तो बेचता नहीं था, क्योंकि लगता था कि फिर वापस आ जाएगा। ऐसा लगता था तो बेचते नहीं थे। लालच होती थी, लालच ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और लॉसेस बढ़ते चले गए। देखिए, हमारे नॉर्मल लाइफ में तो जो भी हम खरीदते हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसे हम बिजनेस कहें, हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। चाहे वो एक टूथपेस्ट हो, साबुन हो या कपड़ा हो, हम प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। परंतु स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर भी जाता है और कॉस्ट के नीचे भी आता है। हमको इसका थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि आदत वही है। नॉर्मल लाइफ में हम अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, नीचे कभी आता नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, नीचे भी दाम आते हैं। आप गलत भी हो सकते हो, ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है मार्केट की। ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपने कोई चीज़ 40 में लिया मार्केट में और उसका दाम 90 हो गए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जिससे इसका दाम 40 से बढ़कर 90 हो गया? बता सकते हैं आप? प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए मुझे। आपने कुछ नहीं किया और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि भगवान को याद करो कि हे प्रभु, हे भगवान, इसका दाम ऊपर बढ़ा दो। आप एक होप रख सकते हो कि यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपने 40 रुपये देकर एक शेयर को खरीद लिया, लेकिन उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। मार्केट में अगर दाम ऊपर जाता है, 40 से अगर 90 हुआ, तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है? अगर ये 40 से 90 हुआ तो इसलिए हुआ कि किसी और ने आपके खरीदने के बाद खरीदा, और अगर आपके खरीदने के बाद कोई और नहीं खरीदता तो दाम ऊपर नहीं जाता। और जब उन्होंने खरीदा उस समय सप्लाई कम था और डिमांड ज़्यादा था, इसलिए दाम बढ़ गया। उन्होंने क्यों खरीदा? क्योंकि उन्हें भी लगा कि ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट है, मार्केट में सिर्फ सौदा होता है, मार्केट किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। और ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो इस मार्केट को समझने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसे समझा ही नहीं जा सकता। इसे बस ट्रेड करने की ज़रूरत है, इसे फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद तो यहाँ एक ही है ना, मुनाफा कमाना। अगर आपके खरीदने के बाद लोग बेचते हैं, ज़्यादा लोग बेचते हैं, तो भाव नीचे आएगा। वो तो उस पर, मार्केट पर किसी का कंट्रोल है ही नहीं। कोई आके खरीद के जाता है, कोई बेच के जाता है। मार्केट तो एक प्लेस है, जैसे सब्जी की मंडी है, वैसे ही एक मंडी है। लोग बेचते हैं, खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्यों बेचते हैं, ये उनको पता, हमको क्या पता। उन्हें पता है कि वो क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। और इसमें दूसरा फैक्टर आप हैं, क्योंकि आप खरीदते हो, आप सौदा लगाते हो, आप खरीदते हैं, आप बेचते हैं, यही आप फैक्टर है। और आप भी किसी के कंट्रोल में नहीं हो, आप तो खुद के कंट्रोल में नहीं हो। तीसरा और अहम फैक्टर है सेटअप। अगर आप खड़े हैं एक तालाब के आसपास, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और आप भी बैठे हैं, आपको मछली चाहिए, लेकिन आप निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए एक जरिया चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स जिसे कह सकते हैं चाहिए, एक सेटअप चाहिए जिससे आप मछली को निकाल सकें। तो एक तो रहा मार्केट जो एक तालाब है, एक रहे आप जिसको मछली चाहिए, और तीसरा है सेटअप। ये सेटअप होता क्या है? ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है? ये सेटअप क्या है? ये एक औजार है जिससे आप मार्केट में मछलियां पकड़ सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, 3 सर्कल्स हैं, इस प्रकार समझिए। आप हैं, मार्केट है और फिर सेटअप है। इसको एक सिस्टम कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं। यहाँ तीनों का मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। आप हो और मार्केट हो, आपका सेटअप ना हो तो आपका मुनाफा नहीं होगा। आप हो और सेटअप हो पर मार्केट ना हो तो भी आपका मुनाफा नहीं होना। या यूं कहें कि सेटअप हो और मार्केट हो पर आपका माइंडसेट सही दिशा में ना हो
तो भी आपका लॉसेस गारंटीड है। यानी सबसे बड़ा फैक्टर आपका माइंडसेट, देन मार्केट, देन सेटअप। अपने आगे आने वाली वीडियोस में बारी बारी से हम इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है। इतना इजी नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। आप लोग समझते हैं कि सौदा ले लिया, ऊपर गया, बेच दिया। ऐसा कभी होता नहीं। मार्केट से पैसा निकालना इतना भी आसान नहीं है। मार्केट से पैसा निकालना पड़ता है और उसके लिए एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है, जिस पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मार्केट की सच्चाई ये है कि मार्केट जो चाहे करे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट को पता नहीं है कि वो स्टॉक आपके पास है कि नहीं है। उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं। आप खरीदने वाले हैं, मार्केट को पता नहीं। आप बेचने वाले हैं, मार्केट को पता नहीं। मार्केट को आपकी परवाह है ही नहीं। मार्केट में तो सिर्फ और सिर्फ सौदा होता है। आपको खरीदना हो आप खरीदो, बेचना हो आप बेचो। आपके पास पैसा है नहीं है, मार्केट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को वही करना है जो वो करेगा। वो एक जानवर है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अंत में आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो हमें कमेंट के माध्यम से दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।